हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ऐसे सीक्रेट मिशन पर जाना चाहेंगे जहां से लौटने की कोई गारंटी ना हो, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो और जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की भी कमी हो? तो आप लोगों में से कुछ का जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो कि नेवी में काम करने वाले सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर काम कैसे करते हैं? खास तौर से सबमरीन में यानी कि पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिक, जिनको कभी कभी ऐसे सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है जिसके बारे में उन्हें खुद भी कुछ मालूम नहीं होता। परिवार से दूर रहकर कैसे ये सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसका अंदाजा हम और आप कभी नहीं लगा सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनटोल्ड टिप्स चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पनडुब्बी में सैनिकों की जिंदगी कैसी होती है। सबसे पहला सवाल कि आखिर पनडुब्बी होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है। दोस्तों, सबमरीन एक तरह की जलयान यानी वाटरक्राफ्ट होती है जिसे पनडुब्बी कहते हैं। ये न केवल पानी के ऊपर चल सकती है बल्कि ये समुद्र की गहराइयों में भी तैर सकती है। समुद्र की गहराइयों को नापना इनका बाएं हाथ का खेल है। ये दुश्मनों पर निगरानी करने में माहिर होती हैं। सबमरीन समुद्र में काफी गहराइयों में जाने में सक्षम होती है। सबमरीन का श्रेय डच इन्वेंटर कॉर्नेलिस को जाता है, जिसने 1620 में पहली सबमरीन का निर्माण किया था। हॉलैंड में बनाई गई सबसे पहली सबमरीन लकड़ी की बनी थी। इसे चमड़ी से लपेटा गया था और ये पानी में 3 से 4 मीटर गहराई तक जाने में सक्षम थी। और इसके बाद सबमरीन बनाने की कोशिशें तेज होती गईं। 18वीं शताब्दी तक कई तरह के सबमरीन बन चुके थे। 1880 में भाप से चलने वाली सबमरीन को तैयार कर लिया गया और इसके बाद से गैसोलीन, डीजल और बिजली से चलने वाली सबमरीन का निर्माण किया गया। इनकी मदद से कई बार समुद्री युद्ध भी लड़े गए। पहले वर्ल्ड वॉर में भी पनडुब्बी का उपयोग किया गया था। 1950 में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा से सबमरीन को चलाया गया था। इसकी मदद से पनडुब्बी समुद्री पानी से ऑक्सीजन लेने और कई महीनों तक पानी में रहने में सक्षम हो गई। और आज के समय में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन का बहुत तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें स्टील से तैयार किया जाता है। इसमें कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जाता है ताकि समुद्र में किसी भी दुश्मन को आसानी से खोजा जा सके। पनडुब्बी में टेलीस्कोप सोनार का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप के होने से समुद्र में होने वाली हर हलचल का पता चल जाता है, जबकि सोनार की मदद से बाकी सबमरीन्स का पता लगाया जाता है। किसी भी देश की रक्षा में सैनिकों की अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र से पार करने वाले दुश्मनों को मार गिराने में सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं? जान जोखिम में डालकर ये नौसैनिक पानी में रहकर देश की रक्षा करते हैं। इसके लिए नौसेना को पनडुब्बी की जरूरत होती है। पनडुब्बी की मदद से सेना दुश्मनों पर निगरानी रखती है। पनडुब्बी में जाने वाले सैनिकों का मिशन इतना सीक्रेट होता है कि कई बार तो उसमें जाने वाले सैनिकों को भी सीक्रेट मिशन का पता नहीं होता कि वो आखिर किस मिशन पर जा रहे हैं। ऐसे में सैनिकों के लिए मिशन को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सबमरीन में काम करना, क्योंकि इसमें काम करने वालों को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबमरीन एक बहुत ही कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है जो कि 300 फीट समुद्र की गहराइयों में काम करती है और खतरों को दूर से ही भांपकर खत्म कर देती है। सबमरीन के अंदर सबसे पहले खुद की सुरक्षा ही जरूरी होती है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में उपकरण लगे होते हैं। इसकी वजह से इसमें काफी कम स्पेस होता है। ऐसे में जोखिम भरे हालातों में नौसैनिक अपने काम को अंजाम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर रहने वाले लोगों को धूप देखे तो महीनों बीत जाते हैं, उन्हें धूप तक नसीब नहीं होती। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये अपने काम को अंजाम कैसे देते हैं। पनडुब्बी में तैनात सभी सैनिक जैसे ही समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वैसे ही इनका बाहरी दुनिया से नाता टूट जाता है। इनका मिशन लगभग 1 महीने तक तो चलता ही है और कई बार तो काम की वजह से
ये समय सीमा काफी बढ़ जाती है। सेना के लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर मिशन कब खत्म होगा। ये सैनिक लगातार सिर्फ काम ही काम करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सैनिकों को बिना नहाए कई महीने बिताने पड़ते हैं? सैनिक अगर पनडुब्बी में 1 महीने के मिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति होने के बाद, क्योंकि हर सैनिक को रोजाना 3 से 4 मग ही पानी मिलता है। इसी वजह से इन्हें खास किस्म के ड्रेस दिए जाते हैं। पनडुब्बी में सूरज की एक किरण तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण सैनिकों के हाथ पैरों में जकड़न की समस्या बन जाती है। इन सैनिकों के कपड़े नॉर्मल कपड़ों की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन कपड़ों पर खास तरह के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी में जाने वाले सैनिक और बड़े अधिकारी एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं। इन्हें किसी भी तरीके का कोई भी रैंक नहीं दिया जाता। सब लोग मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहते हैं। खाने की बात करें तो सैनिकों को बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसाले वाला खाना ही दिया जाता है। पनडुब्बी में खाने का सामान सीमित होता है। अगर ताजा खाना ना मिले तो उन्हें पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। समुद्र की गहराइयों में उन्हें दिन रात का कोई भी अंदाजा नहीं होता। हर सैनिक को खाना खाने के लिए सिर्फ 12 मिनट ही दिए जाते हैं। पनडुब्बी में एक छोटी सी रसोई होती है जिसमें सैनिक बारी बारी से खाना खाने जाते रहते हैं। सबमरीन में सोने के लिए मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सोने को मिल पाते हैं। पनडुब्बी में काफी सारे उपकरण लगे होने के कारण वहां सोने की जगह बहुत ही कम होती है। एक छोटे से केबिन में 5 से 6 सैनिक सोते हैं। पनडुब्बी में काम करने वाले हर सैनिक की एक अहम भूमिका होती है, इसीलिए किसी एक की गलती पूरी पनडुब्बी को खतरे में डाल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन कब तैयार कर लिया था। भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन का नाम है INS अरिहंत। इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। अपना पहला गश्तीय अभियान पूरा करने के बाद इसे सन 2018 में PM मोदी ने देश को सौंपा था। INS अरिहंत देश की पहली ऐसी पनडुब्बी है जिसकी मारक क्षमता जल, जमीन और आसमान तक है। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मनों को खत्म करने वाला। दोस्तों, INS अरिहंत के वजन की बात करें तो इसका वजन 6000 टन है। 15 मिसाइल, 750 किलोमीटर की रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज मारक क्षमता वाली है। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भारत ने 1970 में प्रयास किया था। हालांकि इसका उपयोग 90 के दशक में ही शुरू हुआ। INS अरिहंत को साल 2009 में पहली बार विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया था। न्यूक्लियर सबमरीन रेस में पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 70 से भी ज्यादा सबमरीन्स हैं, जबकि रसिया के पास 30 पनडुब्बी हैं। UK और फ्रांस के पास 12 पनडुब्बियां हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सबमरीन में रहकर काम करना कितना चैलेंजिंग होता है। हमें गर्व है देश के उन सभी जांबाज सैनिकों पर जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।